प्रिय दोस्तों, आप सबों को प्रेम भरा नमस्कार। कार्यक्रम सत्य वचन में मैं आप सबों का एक बार फिर से हृदय से स्वागत करता हूं। मुझे आशा है और ये हमारी प्रार्थना भी है कि आप सब कुशल पूर्वक हैं और जीवन से जुड़े इस कार्यक्रम का आप अनुसरण कर रहे हैं, इसके द्वारा आशीषों को प्राप्त कर रहे हैं। आपको स्मरण होगा कि पिछले कार्यक्रम में मैंने आपसे कहा था कि जब आप जीवन के उद्देश्य को जानेंगे तो आपका जीवन सरल और सहज होगा। और उससे पहले मैंने आपसे यह भी कहा था कि जीवन के उद्देश्य को जानने से आपका जीवन अर्थपूर्ण होगा। और हमने आपको ये भी बताया था कि बिना परमेश्वर के जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है, इसलिए हमें परमेश्वर के पास आना होगा जो हमारे जीवन का रचयिता है। हमारे जीवन में परमेश्वर है तो जीवन का उद्देश्य हम प्राप्त कर पाएंगे। यदि आप जीवन के उद्देश्य को जानेंगे तो आप अपने जीवन को ध्यान से जिएंगे। बिना स्पष्ट उद्देश्य के आप अपने दिशा को, संबंध को और बहुत सारी चीज़ों को बदलते चले जाएंगे। आप सोचेंगे कि शायद इस बार मेरी दुविधा हल हो जाए। इसलिए परमेश्वर का वचन इफिसियों की पत्री 5वां अध्याय 17 पद में कहता है, इस कारण निर्बुद्धि ना हो पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। दोस्तों, सत्य वचन का यही उद्देश्य है कि आपको इस संबंध में हम मदद प्रदान करें। आइए दोस्तों, इस समय हम राजाओं की पहली पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं और अपने अध्ययन के द्वारा इस बात को समझें कि हमें किस बात पर ध्यान देना है, किन चीज़ों को अपने जीवन में काटना और छांटना है। आइए अपने अध्ययन में आगे बढ़ें। मित्रों, पिछले अध्ययन में हमने राज्य के विभाजन के बारे में देखा और उसके कारण भी देखे, उत्तरी राज्य और दक्षिणी राज्य। आइए आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे और पहले राजाओं की पुस्तक अध्याय 13 से अपने अध्ययन को करेंगे। आइए पढ़ें पहले राजाओं की पुस्तक 13 अध्याय उसके 1 और 2 पद। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, तब यहोवा से वचन पाकर परमेश्वर का एक जन यहूदा से बेतेल को आया और यरोबाम धूप जलाने के लिए वेदी के पास खड़ा था। उस जन ने यहोवा से वचन पाकर वेदी के विरुद्ध यूं पुकारा, वेदी, हे वेदी, यहोवा यूं कहता है कि सुन, दाऊद के कुल में योशिय्याह नामक एक लड़का उत्पन्न होगा। वह उन ऊंचे स्थानों के याजकों को जो तुझ पर धूप जलाते हैं तुझ पर बलि कर देगा और तुझ पर मनुष्यों की हड्डियां जलाई जाएंगी। मेरे मित्रों, यहाँ मैं एक पल यह कहना चाहता हूँ कि यह बड़ी ही रोचक बात है कि लगभग 300 वर्षों बाद योशिय्याह इस्राएल पर राज करेगा, परंतु परमेश्वर के भविष्यद्वक्ता ने उसका नाम अभी ही बता दिया है। वह एक अच्छा राजा था और उसने 31 वर्ष राज किया। योशिय्याह ने राजाओं के इतिहास के 5 धर्म सुधारों में से एक धर्म सुधार किया। इन धर्म सुधारों के बारे में हम इतिहास की पुस्तकों में पढ़ेंगे, क्योंकि इनका उल्लेख राजाओं की पुस्तकों में नहीं किया गया है। इतिहास की पुस्तकों में परमेश्वर का दृष्टिकोण व्यक्त है। धर्म सुधार तो परमेश्वर की ओर से ही होते हैं। मनुष्य संख्या में रुचि रखता है, परंतु मन परिवर्तन जानना उसके लिए संभव नहीं है। परमेश्वर मन को जांचता है और जानता है कि सच्चा सुधार हुआ है या नहीं। परमेश्वर के भविष्यद्वक्ता ने वेदी के विरुद्ध भविष्यवाणी की थी कि परमेश्वर एक ऐसे मनुष्य को खड़ा करेगा जो उन वेदियों को नष्ट कर देगा और उसका नाम योशिय्याह होगा। हम पहले राजाओं की पुस्तक 13 अध्याय उसके 3 और 4 पद में पढ़ते हैं, और उसने उसी दिन यह कहकर उस बात का एक चिन्ह भी बताया, यह वचन जो यहोवा ने कहा है, इसका चिन्ह यह है कि यह वेदी फट जाएगी और इस पर की राख गिर जाएगी। तब ऐसा हुआ कि परमेश्वर के जन का यह वचन सुनकर जो उसने बेतेल के विरुद्ध पुकार कर कहा, यरोबाम ने वेदी के पास से हाथ बढ़ाकर कहा, उसको पकड़ लो। तब उसका हाथ जो उसकी ओर बढ़ाया गया था सूख गया और वह उसे अपनी ओर खींच न सका। मेरे मित्रों, जब परमेश्वर के भविष्यद्वक्ता ने भविष्यवाणी की तब यरोबाम वेदी पर धूप जला रहा था, अर्थात सोने के बछड़े के लिए बलि चढ़ा रहा था। जब परमेश्वर के भविष्यद्वक्ता ने कहना बंद किया तब यरोबाम ने उस पर हाथ उठाया। वह कह रहा था कि उसे पकड़ो, उसे घात किया जाए। उसका हाथ
तुरंत सूख गया, उसे लकवा मार गया। पहले राजाओं की पुस्तक 13 अध्याय के 5 से 7 पद में आगे लिखा है, और वेदी फट गई और उस पर की राख गिर गई। अतः वह चिन्ह पूरा हुआ जो परमेश्वर के जन ने यहोवा से वचन पाकर कहा था। तब राजा ने परमेश्वर के जन से कहा, अपने परमेश्वर यहोवा को मना और मेरे लिए प्रार्थना कर कि मेरा हाथ ज्यों का त्यों हो जाए। तब परमेश्वर के जन ने यहोवा को मनाया और राजा का हाथ फिर ज्यों का त्यों हो गया। तब राजा ने परमेश्वर के जन से कहा, मेरे संग घर चलकर अपना प्राण ठंडा कर और मैं तुझे दान भी दूंगा। राजा के स्वर में तुरंत नम्रता आ गई और उसने परमेश्वर के भविष्यद्वक्ता से विनती की कि वह परमेश्वर से प्रार्थना करे कि उसका हाथ ज्यों का त्यों हो जाए। राजा का हाथ चंगा हो गया। आभार व्यक्त करने के लिए वह भविष्यद्वक्ता को घर ले जाकर दान देना चाहता था। हम पहले राजाओं की पुस्तक 13 अध्याय उसके 8 से 10 पद में आगे पढ़ते हैं। परमेश्वर के जन ने राजा से कहा, चाहे तू मुझे अपना आधा घर भी दे तो भी तेरे घर न चलूंगा, और इस स्थान में मैं न तो रोटी खाऊंगा और न पानी पीऊंगा, क्योंकि यहोवा के वचन के द्वारा मुझे यूं आज्ञा मिली है कि न तो रोटी खाना और न पानी पीना, और न उस मार्ग से लौटना जिससे तू जाएगा। इसलिए वह उस मार्ग से जिससे बेतेल को गया था न लौटकर दूसरे मार्ग से चला गया। मेरे मित्रों, परमेश्वर का वह भविष्यद्वक्ता दुष्टता और मूर्ति पूजा से समझौता करने को किसी भी कीमत पर तैयार नहीं था। यह बड़ी अद्भुत बात है। यहाँ यह कहना उचित होगा कि रूढ़िवादी मसीहियों में दुचित्ता बातें और स्वांग की बहुतायत है। मैंने हाल ही में एक रूढ़िवादी सेमिनरी का लेख पढ़ा। यह सेमिनरी रूढ़िवादी स्कूल के रूप में अपनी प्रतिष्ठा स्थापित करना चाहती थी। मैंने ऐसी दुचित्ता बातें पहले कभी नहीं पढ़ी थी। वह महापवित्र और ज्ञान की अति का दावा कर रही थी। यह परमेश्वर की बातों के इनकार से बढ़कर और कुछ नहीं है। आज मसीही क्षेत्र में ऐसा समझौता है। मेरे कहने का अर्थ यह नहीं कि हम कुरूप और भद्दे स्वभाव के हो जाएं, या किसी मनुष्य विशेष से बात न करें या संगति न रखें, परंतु मेरे कहने का अर्थ यह है कि हमें जो आवश्यक है वह यह है कि हम अपनी थियोलॉजी स्पष्ट व्यक्त करें, अर्थात धर्म विज्ञान को स्पष्ट करें। मेरे प्रियो, अनेक विश्वासी उन संस्थाओं को सहयोग दे रहे हैं जिनके विषय उन्हें जानकारी ही नहीं कि वे दोष रहित हैं या नहीं। यदि आपको आश्वासन नहीं कि कोई सेविका परमेश्वर का वचन सुना रही है या नहीं, तो आप उसे परखें। यह अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि परमेश्वर आपको अपने आर्थिक निवेश का उत्तरदायी ठहराएगा। यरोबाम का युग दुष्टता से पूर्ण था। यह भविष्यद्वक्ता राजा के घर भोजन नहीं करेगा। उसने उसकी संगति से स्पष्ट इनकार कर दिया। तथापि अगले पदों में हम देखेंगे कि वह अन्य किसी भविष्यद्वक्ता द्वारा परमेश्वर की अवज्ञा करने में चला गया और परिणाम दुखदायी हुआ। यद्यपि वह एक मूर्ति पूजक राजा की संगति से प्रसन्न नहीं था, वह एक ऐसे मनुष्य द्वारा चला गया जो परमेश्वर के निर्देश पाने का दावा कर रहा था। मेरे मित्रों, आज जब परमेश्वर की कलीसिया जब सांसारिक बातों में व्यस्त हो जाती है, तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर की नाक के लिए वह दुर्गंध हो जाती है। हमारा युग बहुत अधिक यारोबाम के युग का सा है। अतः हमें वैसी ही सतर्कता और विवेक काम में लेना है जिसकी उस समय परमेश्वर के उस भविष्यद्वक्ता को आवश्यकता थी। आप सोचते होंगे कि यारोबाम को उस भविष्यद्वक्ता के साथ जो अनुभव हुआ उससे उसका जीवन बदल गया होगा। उसका हाथ सूख गया था और फिर चंगा हुआ। आपके विचार में क्या उसका मन परिवर्तन हुआ? आइए पढ़ें पहले राजाओं की पुस्तक 13 अध्याय उसके 33 और 34 पद में। इसके बाद यरोबाम अपनी बुरी चाल से न फिरा। उसने फिर सब प्रकार के लोगों में से ऊंचे स्थानों के याजक बनाए, वरन जो कोई चाहता था उसका संस्कार करके वह उसको ऊंचे स्थानों का याजक होने को ठहरा देता था। यह बात यरोबाम के घराने का पाप ठहरी। इस कारण उसका विनाश हुआ और वह धरती पर से नष्ट किया गया। मेरे मित्रों, अध्याय 14 यरोबाम और रहबियाम के राज्य का वर्णन करता है और विभाजित राज्यों के राजाओं का घृणित इतिहास का आरंभ करता है। उत्तरी राज्य इस्राएल में एक अच्छा राजा नहीं हुआ। इस्राएल के 19 राजा हुए
और सब बुरे हुए। दक्षिणी राज्य में 20 राजा हुए, जिनमें से 12 राजा बुरे थे। केवल 8 राजाओं को अच्छा कहा जा सकता है, जिनमें से 5 असाधारण रूप से अच्छे थे। अध्याय 14 के आरंभ में यारोबाम अपनी पत्नी को भविष्यद्वक्ता अहिय्याह के पास भेजता है, क्योंकि उसका पुत्र रोगी हो गया था। परमेश्वर ने भविष्यद्वक्ता के द्वारा संदेश भेजा कि वह बच्चा मर जाएगा, और वह यारोबाम पर दंड की भविष्यवाणी भी करता है। तो आइए देखें यारोबाम को परमेश्वर का दंड। पहले राजाओं की पुस्तक 14 अध्याय उसके 7 और 8 पद में हम पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है, तू जाकर यारोबाम से कह कि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा तुझसे यूं कहता है, मैंने तो तुझको प्रजा में से बढ़ाकर अपनी प्रजा इस्राएल पर प्रधान किया और दाऊद के घराने से राज्य छीनकर तुझको दिया, परंतु तू मेरे दास दाऊद के समान न हुआ, जो मेरी आज्ञाओं को मानता और अपने पूर्ण मन से मेरे पीछे पीछे चलता और केवल वही करता था जो मेरी दृष्टि में ठीक है। अब से आगे दोनों राज्यों के राजाओं के लिए दाऊद आदर्श बनेगा। यारोबाम दाऊद के स्तर से बहुत नीचे गिरा, अतः वह हटाया जाएगा। पहले राजाओं की पुस्तक 14 अध्याय के 19 और 20 पद में हम पढ़ते हैं, यारोबाम के और काम अर्थात उसने कैसा कैसा युद्ध किया और कैसा राज्य किया, यह सब इस्राएल के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में लिखा है। यारोबाम 22 वर्ष तक राज्य करके अपने पुरखाओं के साथ सो गया, और नादाब नामक उसका पुत्र उसके स्थान पर राजा हुआ। अब हम आगे देखेंगे रहब्याम के अधीन यहूदा का ईश्वर त्याग। मित्रों, आप सोच रहे होंगे कि दक्षिणी राज्य में स्थिति अधिक अच्छी रही होगी, परंतु ऐसा नहीं था। पहले राजाओं की पुस्तक 14 अध्याय उसके 25 से 27 पद में हम पढ़ते हैं, राजा रहब्याम के 5वें वर्ष में मिस्र का राजा शीशक यरूशलेम पर चढ़ाई करके यहोवा के भवन की अनमोल वस्तुएं और राजभवन की अनमोल वस्तुएं सब की सब उठा ले गया, और सोने की जो ढालें सुलेमान ने बनाई थी सबको वह ले गया। इसलिए राजा रहब्याम ने उनके बदले पीतल की ढालें बनवाई और उन्हें पहरुओं के प्रधानों के हाथ सौंप दिया, जो राजभवन के द्वार की रखवाली करते थे। मित्रों, ध्यान दीजिए, वृद्ध रहब्याम का पतन हो रहा है, परंतु वह ऊपरी दिखावा कर रहा है। मिस्र का राजा सोने की ढालें ले गया तो उसने पीतल की ढालें बनवा कर लगवाई। आगे लिखा है कि वहां गृह युद्ध हुआ। आइए आगे पढ़ें। पहले राजाओं की पुस्तक 14 अध्याय उसके 30 पद लिखा है, रहब्याम और यारोबाम में सदा लड़ाई होती रही। अंत में रहब्याम की मृत्यु हो गई। पहले राजाओं की पुस्तक 14 अध्याय के 31 पद में हम पढ़ते हैं, और रहब्याम जिसकी माता नामाह नामक एक अम्मोनीन थी, अपने पुरखाओं के साथ सो गया, और उन्हीं के पास दाऊदपुर में उसको मिट्टी दी गई, और उसका पुत्र अबियाम उसके स्थान पर राज्य करने लगा। मेरे मित्रों, यहाँ पर इसके साथ अध्याय 14 समाप्त होता है, और अब हम अपने अध्ययन को अध्याय 15 से बनाए रखेंगे, और इसका विषय है विभाजित राज्य के राजा। विभाजित राज्य में उत्तरी राज्य की बागडोर यारोबाम ने संभाली, और दक्षिणी राज्य के रहब्याम ने। दोनों ही राजाओं ने वह किया जो परमेश्वर की दृष्टि में घृणित था, और परिणाम यह हुआ कि दोनों को ही दंड मिला। अध्याय 15 में यहूदा के 2 राजाओं का उल्लेख है, अबियाम एक पापी राजा और आसा जो एक अच्छा राजा था। इसी के साथ यारोबाम के पुत्र नादाब जो अपने पिता के समान पाप के मार्ग पर चला, और बाशा जिसने नादाब की हत्या करके सिंहासन छीना। तदुपरांत 4 राजा उत्तरोत्तर इस्राएल के सिंहासन पर बैठे और अपने अधर्म को प्रकट किया जो किसी से कम नहीं था। एला, जिमरी, ओमरी और अहाब जिसने अपनी दुष्टता में अति करते हुए इजेबेल से विवाह किया। अब हम आगे देखते हैं रहब्याम का उत्तराधिकारी अबियाम। मेरे विचार में इस अध्ययन में हमें 2 गुना आत्मा की आवश्यकता होगी। अध्याय 14 के अंत में हमने देखा था कि सुलेमान का पुत्र रहब्याम दक्षिणी राज्य यहूदा और बिन्यामीन पर राज्य कर रहा था, और यारोबाम उत्तरी 10 गोत्रों इस्राएल पर राज्य कर रहा था। इन दोनों राज्यों के मध्य गृह युद्ध छिड़ा हुआ है। यह भाइयों के मध्य एक कड़वाहट भरा युद्ध था।
इससे बढ़कर बुरी बात और कोई नहीं हो सकती है। मेरे मित्रों, हमने यह भी देखा है कि अब तक एक भी राजा धर्मी नहीं था। इस्राएल में तो धर्मी राजा हुआ ही नहीं। यहूदा में, यहूदा के वंश में, दक्षिणी राज्य में जो राजा हुए उनमें से 8 को ही हम धर्मी कह सकते हैं। हम देखते हैं कि रहबियाम की मृत्यु के बाद अबियाह सिंहासन पर बैठा। पहले राजाओं की पुस्तक 15 अध्याय उसके 1 और 2 पद में हम पढ़ते हैं, नाबात के पुत्र यारोबाम के राज्य के 18वें वर्ष में अबियाम यहूदा पर राज्य करने लगा। वह 3 वर्ष तक यरूशलेम में राज्य करता रहा। उसकी माता का नाम माका था, जो अबशालोम की पुत्री थी। ध्यान दीजिए, एक बड़ी रोचक बात है जो आप इस संपूर्ण अध्याय में देखेंगे। प्रत्येक राजा के उल्लेख के साथ उसकी माता का नाम आया है, जो एक असामान्य बात है। निसंदेह पिता जिसका उन्होंने उत्तराधिकार संभाला, उसका नाम तो सामान्यतः दिया जाता है, परंतु यहाँ माताओं के नाम भी उनके साथ जोड़े गए हैं। क्यों? क्योंकि पुत्र के जीवन पर प्रभाव डालने में माताओं की बड़ी भूमिका रही है। मेरा मानना है कि परमेश्वर ने प्रत्येक राजा के साथ उसकी माता का नाम दिया है, और विशेष करके बुरे राजा के साथ, क्योंकि उसकी जीवन शैली के लिए वह भी एक सीमा तक उत्तरदायी है। यदि कोई राजा धर्मी था तो भी उसकी माता ही उसकी उत्तरदायी रही। उसी को दोष या श्रेय उठाना होगा। आप और मैं एक ऐसे युग में वास कर रहे हैं जब आवारा और दुराचारी युवकों पर उंगली उठाई जाती है। मैं समझता हूं कि मसीही परिवार में से समस्या उत्पन्न होती है, परंतु युवाओं की पृष्ठभूमि प्रायः उनके आचरण की उत्तरदायी है। सामान्यतः इन समस्याग्रस्त युवाओं की माताएं उनके आचार विचार के लिए उत्तरदायी हैं। आप इससे बच नहीं सकते। मेरे मित्रों, मैं जानता हूं कि आपको यह बात बुरी लगेगी और चोट भी पहुंचाएगी, परंतु हमें यह बोध होना आवश्यक है कि एक माता के पास ही वह महान अवसर है कि वह अपने बच्चे पर प्रभाव डाले। और यदि एक बच्चा यह सोचता है कि उसे अनदेखा किया जा रहा है, उससे प्रेम नहीं किया जा रहा है, उसकी आवश्यकता नहीं है, तो माँ को ही सोचना पड़ेगा। किसी सेवा संस्था के अध्यक्ष या गायिका या कलीसियाई सेवा की अपेक्षा एक माँ घर में रहकर अपने बच्चे को गोद में उठाए और उस पर प्रेम प्रकट करे, तो इससे बढ़कर परमेश्वर की सेवा नहीं। आज इस व्यवहार को मान्यता नहीं दी जाती है। बच्चों को परिचारिका के स्थान पर माताओं की कमी है जो पुत्र पुत्री को प्रशिक्षण प्रदान करे। मेरे मित्रों, लालन पालन में बहुत समय लगता है। यह अत्यधिक महत्वपूर्ण है। मैंने यहाँ कुछ अधिक समय लिया है क्योंकि स्पष्ट बात तो यह है कि बार बार ऐसा होता है, जब जब एक बुरे राजा का नाम आता है तब तब उसकी माता का नाम आता है। मेरे विचार में परमेश्वर हमें कुछ कहना चाहता है। एक अच्छे राजा की माता का नाम भी दिया गया है, उसे उसका श्रेय दिया गया है। मैं तो यहाँ दिए गए दुष्टों की माता कभी नहीं होना चाहूंगा। यदि मेरा पुत्र इन दुष्ट राजाओं के समान हो तो मेरा जीवन दुष्सावर हो जाएगा। पहले राजाओं की पुस्तक 15 अध्याय उसके 3 पद में हम पढ़ते हैं, वह वैसे ही पापों की लीक पर चलता रहा जैसे उसके पिता ने उससे पहले किए थे, और उसका मन अपने परमेश्वर यहोवा की ओर अपने परदादा दाऊद के समान पूरी रीति से लगा न रहा। ध्यान दीजिए, अबियाम अपने पिता के पाप के मार्ग पर चला। दोष पिता का भी है क्योंकि पिता ने उसके सामने उदाहरण रखा। अबियाम का लालन पालन एक अच्छे परिवार में नहीं हुआ था। वह एक दुष्ट दुराचारी राजा था और उसके माता पिता इसके उत्तरदायी थे। यह भी लिखा है, उसका मन अपने परमेश्वर यहोवा की ओर अपने परदादा दाऊद के समान पूरी रीति से लगा न रहा। दाऊद इन राजाओं का आदर्श था। निसंदेह दाऊद एक मनुष्य था, परंतु परमेश्वर ने उसे आदर्श स्वरूप स्वीकार किया था। पहले राजाओं की पुस्तक 15 अध्याय उसके 4 पद में हम आगे पढ़ते हैं, तो भी दाऊद के कारण उसके परमेश्वर यहोवा ने यरूशलेम में उसे एक दीपक दिया, अर्थात उसके पुत्र को उसके बाद ठहराया और यरूशलेम को बनाए रखा। मेरे मित्रों, दाऊद का वंश तब तक चलेगा जब तक हम यीशु के पास ना आ जाएं। यीशु के बाद दाऊद की वंशावली खोजना संभव नहीं। परमेश्वर ने कहा, दाऊद से बांधी वाचा के पूरा होने तक मैं दिया बुझने नहीं दूंगा। उसके सिंहासन पर बैठने वाला
एक आएगा जो संपूर्ण विश्व पर राज करेगा, वह प्रभु यीशु मसीह होगा। पहले राजाओं की पुस्तक 15 अध्याय उसके 5 पद में आगे लिखा है, क्योंकि दाऊद वह किया करता था जो यहोवा की दृष्टि में ठीक था और हित्ती उरिय्याह की बात के सिवाय और किसी बात में यहोवा की किसी आज्ञा से जीवन भर कभी न मुड़ा। परमेश्वर ने दाऊद को आदर्श क्यों स्वीकार किया? क्या उसके पाप के कारण? नहीं, यह तो दाऊद के जीवन का काला धब्बा है। यद्यपि नगण्य मनुष्य इस योग्य नहीं कि परमेश्वर का न्याय करे, तथापि हम ऐसा करते हैं। परंतु यदि आप दाऊद के साथ परमेश्वर के संबंधों के विषय परमेश्वर का न्याय करेंगे, तो परमेश्वर ने दाऊद के लिए जो कहा है उसे भली भांति समझें। परमेश्वर ने दाऊद के सद्गुणों और अवगुणों को इस पद में व्यक्त किया है। दाऊद परमेश्वर की किसी भी आज्ञा पालन से नहीं चूका, अपेक्षा उरिय्याह के संबंध के। यह दाऊद के जीवन का काला धब्बा था। इससे हटकर वह हर एक बात में परमेश्वर का आज्ञाकारी था। दाऊद ने पाप में जीवन व्यतीत नहीं किया। बेबीलोन के राजा ने पाप में जीवन व्यतीत किया। दाऊद ने एक दिन जो पाप किया वह बेबीलोन का राजा प्रतिदिन करता था, और मिस्र के राजा का यह साप्ताहिक अभ्यास था। यह संपूर्ण विचार हमारे प्रभु यीशु द्वारा उड़ाव पुत्र के दृष्टांत में व्यक्त किया गया है। मेरे मित्रों, हमें यह समझना है कि पुत्र सूअर के बाड़े में जा सकता है। परमेश्वर की संतान सूअर के बाड़े में पहुंच सकती है, परंतु वह वहां रह नहीं सकती। वह क्यों नहीं रहेगी? इसका कारण स्पष्ट है। वह पिता का पुत्र है, सूअर नहीं। सूअर के बाड़े में सूअर रहते हैं। पुत्र तो पिता के घर में रहना चाहते हैं। मेरे मित्रों, जो सूअर के बाड़े में रहना चाहता है वह वहीं का है, और इससे पता चलता है कि वह कौन है। तथापि यदि आप सूअर के बाड़े में हैं और आपके मन में परमेश्वर को पुकारने की इच्छा है, तो वह निश्चय ही आपको सुनेगा। जब आप उसके पास लौट आते हैं तो वह आपको स्वीकार करेगा। दाऊद से चूक अवश्य हुई, परंतु उसने अपना पाप स्वीकार किया। दाऊद के लिए परमेश्वर का आज्ञा पालन जीवन का नियम था। मेरे विचार में यह जानकर हमें दाऊद की आलोचना से बचना चाहिए। वह एक महापुरुष था। विशेष करके मैं तो उसके जूते का बंद खोलने के योग्य भी नहीं हूँ। वह परमेश्वर का एक महान भक्त था और राजाओं के लिए सांसारिक आदर्श ठहरा। पहले राजाओं की पुस्तक 15 अध्याय के 6 पद में आगे लिखा है, रहोबियाम के जीवन भर उसके और यरोबाम के बीच लड़ाई होती रही। यह गृहयुद्ध का समय था। भाई के विरुद्ध भाई युद्ध करता था, जिसके परिणाम स्वरूप राज्य शक्तिहीन हो गया था। आगे हम देखते हैं अबियाम के बाद आसा का उदय। पहले राजाओं की पुस्तक 15 अध्याय उसके 7 और 8 पद में लिखा है, अबियाम के और सब काम जो उसने किए, क्या वे यहूदा के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखे हैं? और अबियाम की यारोबाम के साथ लड़ाई होती रही। अबियाम अपने पुरखाओं के संग सो गया और उसको दाऊदपुर में मिट्टी दी गई, और उसका पुत्र आसा उसके स्थान पर राज्य करने लगा। मेरे मित्रों, अबियाम ने अपने राज्य काल में कोई विशेष काम नहीं किया, सब बुरा ही किया। वह एक बुरा राजा था। अंततः वह मर गया और अपने पितरों के साथ दफन किया गया। अबियाम के बाद उसका पुत्र आसा सिंहासन पर बैठा। अब यह पहला अच्छा राजा है और हमारा मन करता है कि कहें, हालेलुया, हमने एक अच्छा राजा पाया है। पहले राजाओं की पुस्तक 15 अध्याय उसके 9 पद में लिखा है, इस्राएल के राजा यारोबाम के 20वें वर्ष में आसा यहूदा पर राज्य करने लगा। मेरे प्रियो, आप यहाँ समय को अतिछादित होता देख सकते हैं। आसा ने जब राजकाज संभाला तब यारोबाम के अंतिम 2 वर्ष बचे थे। आसा ने 41 वर्ष राज किया। उसका राज्य अन्य राजाओं की तुलना में सबसे अधिक लंबा था। वस्तुतः जिन 2 राजाओं ने आसा से अधिक समय राज किया वे थे अजर्याह, उज्जियाह और मनशे। पिछले प्रश्न का उत्तर है डी, यारोबाम। राजा यारोबाम ने सोने का बछड़ा स्थापित कर इज़राइल राष्ट्र का राजनैतिक और धार्मिक विभाजन कर दिया। आज का प्रश्न है, इज़राइल के खालिस्तान राज्य में 19 राजा हुए और वे सभी परमेश्वर की दृष्टि में बुरे थे। ए उत्तरी, बी पश्चिमी, सी पूर्वी, डी दक्षिणी। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ
9651433397 पर SMS या व्हाट्सएप करें। सभी विजेताओं को विशेष पुरस्कार प्रदान की जाएगी। धन्यवाद। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं। प्रिय दोस्तों, हम में से हर एक व्यक्ति अपनी अगली पीढ़ी के लिए एक आईना है। हम एक पापी स्वभाव के साथ जन्म लेते हैं और हमने बहुत सी गलतियां अपने जीवन में किया होगा, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे उस गलती को ना दोहराएं जो हम कर चुके हैं, क्योंकि हम उसके कड़वे प्रभाव को या उसके परिणाम को जानते हैं और समझते हैं। यदि हम अब तक परिवार में हो रहे उथल पुथल के लिए या उसके प्रति अज्ञानी हैं, तो परमेश्वर का वचन आज स्पष्ट कह रहा है कि हमें परमेश्वर की ओर मुड़ना या फिरना आवश्यक है। हमने देखा कि राजाओं के परिवार की संतानें उनके लिए या उनके द्वारा किए गए गलत कार्यों को अपना रही थी। विशेषकर परमेश्वर का अनुसरण करने के संबंध में कई स्थानों पर आपने पाया होगा कि माँ का नाम भी लिया गया है। दोनों का प्रभाव हमारे बच्चों पर प्रतिबिंबित होता है दोस्तों। इसलिए किसी ने कहा है कि बच्चों का चाल चलन माता पिता की परमेश्वर के प्रति भक्ति का आईना है। अर्थात हम बच्चों के जीवन को देख करके माता पिता के आत्मिक जीवन का आंकलन कर सकते हैं। परिवार की आर्थिक आवश्यकता की पूर्ति परिवार का निर्माण नहीं कर सकता। जीवन का निर्माण नैतिक मूल्यों से होता है और नैतिक मूल्यों का निर्माण आत्मिक मूल्यों से होता है और आत्मिक मूल्य का निर्माण परमेश्वर के वचन से होता है। मेरा विश्वास है कि आज का अध्ययन इस संबंध में आपके लिए सहायक सिद्ध हुआ होगा। आइए दोस्तों, विलंब ना करें, परंतु अपने परिवार को निर्माण करने में समय दें, क्योंकि हमारा परिवार जिसकी जिम्मेदारी हमें दी गई है, हमारे बच्चे, उनकी जिम्मेदारी हमारे हाथों में है। आइए हम वचन के आधार पर अपने परिवार का निर्माण करें। प्रभु आपको अनेक 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 आशीषों से परिपूर्ण करे। धन्यवाद।